नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट जो कि 13 जुलाई 2022 को नोटिफाई की गई। नोटिफिकेशन नंबर 7/2022 सेंट्रल टैक्स रेट 13 जुलाई 2022। 13 जुलाई 2022 की डेट में बहुत सारी नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स एज वेल एज सेंट्रल टैक्स रेट के तहत इशू की गई और बहुत सारे बदलाव जो है इन नोटिफिकेशंस के जरिए किए गए हैं। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन नंबर 6/2022, 7/2022, तो इन दोनों ही नोटिफिकेशंस के जरिए बेसिकली जो आपकी फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, दही, इन सभी फूड आइटम्स पर मेजर चेंजेस किए गए हैं थ्रू दीज नोटिफिकेशंस। और इन दोनों ही नोटिफिकेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं जिनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन दोनों ही नोटिफिकेशंस को हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो अगर इन दोनों ही नोटिफिकेशंस की बात करूं, इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझने की कोशिश करें, तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो सर्टेन फूड आइटम्स, क्योंकि बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, हम एक एक आइटम का नाम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो सर्टेन फूड आइटम की अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह की कैटेगरी हम यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर 1, एग्जम्प्टेड। जिन फूड आइटम्स पर जो जीएसटी था वो एग्जम्प्ट था, जैसे कि कर्ड, मिल्क, लस्सी, तो इन सभी फूड आइटम्स पर जो जीएसटी था वो एग्जम्प्ट था। और सर्टेन फूड आइटम्स ऐसी फूड आइटम्स थी जिन पर जीएसटी था वो नील रेटेड था। दैट इज उन पर जो रेट ऑफ जीएसटी था वो 0 था, जैसे कि फ्लोर, पल्सेस, राइस। लेकिन इन नील रेटेड आइटम्स पर एक कंडीशन थी कि ये जो आइटम्स हैं ये ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रांडेड है तो इन पर जो रेट ऑफ जीएसटी था वो 5% रेट ऑफ जीएसटी था। तो एक कंफ्यूजन यहां पर रहता था कि कोई आइटम ब्रांडेड है या नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि वो आइटम्स ब्रांडेड मानी जाएंगी जिनके रिलेटेड जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। दैट मीन्स कोई ब्रांड जो रजिस्टर्ड ब्रांड है ट्रेडमार्क के तहत, तो वो रजिस्टर्ड ब्रांड माना जाएगा और उसी पर 5% जीएसटी की बात होगी। वो ब्रांड जो रजिस्टर्ड नहीं है उन पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नील रेटेड जीएसटी जो है बियर करेंगे। दैट मीन्स उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो रजिस्टर्ड ब्रांड थे तो राइट जो था वो फोरगोन कर दिया। तो ऐसे में वो ब्रांड भी क्या हो गए, अनरजिस्टर्ड ब्रांड हो गए और उन पर जो है जीएसटी नहीं लगता था। तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता था। तो गवर्नमेंट ने अपनी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के तहत जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि इस ब्रांडेड और
अनब्रांडेड कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो वहां पर बेसिकली जो अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जो रिकमेंडेशंस आप देखेंगे, प्रेस रिलीज के तहत कहा गया जीएसटी वाज एग्जम्प्टेड ऑन स्पेसिफाइड फूड आइटम्स, ग्रेन्स एटसेट्रा व्हेन नॉट ब्रांडेड, जब वो ब्रांडेड नहीं है, या फिर राइट ऑन द ब्रांड हैज बीन फोरगोन, तो जो ब्रांड पर जो राइट है वो फोरगो कर दिया गया है, तो ऐसे में वो ब्रांडेड नहीं माने जाएंगे और उन पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर स्कोप ऑफ एग्जम्पशन को रिवाइज करने की कोशिश की कि ये जो एग्जम्पशन है अब उन फूड आइटम्स, फूड ग्रेन्स को नहीं मिलेगी जो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक होंगे इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक होंगे, उन पर यह एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। मींस वो भले ही अनब्रांडेड हो, वो भले ही ब्रांडेड ना हो, उन पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%, इंक्लूडिंग प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो कर्ड, मिल्क, लस्सी जो फूड आइटम है वो एग्जम्प्टेड में फॉल करते थे, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो अनब्रांडेड हो। लेकिन सर्टेन फूड आइटम्स जैसे कि पल्सेस है, राइसेस है, फ्लोर है, आटा है, तो ये सभी क्या था, अगर ब्रांडेड होंगे तो 5% जीएसटी, अगर ब्रांडेड नहीं होंगे तो नील रेट ऑफ टैक्स। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एग्जम्पशन स्कोप को रिवाइज करने की कोशिश की और यहां पर जो कंफ्यूजन था कि ब्रांडेड अनब्रांडेड, उसको खत्म करने की कोशिश की थ्रू दीज टू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 6, नोटिफिकेशन नंबर 7। तो नोटिफिकेशन नंबर 6 और नोटिफिकेशन नंबर 7 बड़ी नोटिफिकेशंस है, बहुत सारी फूड आइटम्स की इनके अंदर बात की गई है। तो बेसिकली अब क्या कहा गया कि जहां पर वर्ड्स लिखे होते थे कि अगर कोई भी फूड आइटम, जो स्पेसिफिक फूड आइटम है बेसिकली, उस पर वर्ड्स होते थे एंड पुट अप इन ए कंटेनर बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, तो वहां पर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल होता था। लेकिन अब इन वर्ड्स को वहां से डिलीट कर दिया गया है। आप देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 6 एज वेल एज 7 के अंदर जितनी भी फूड आइटम्स थी उनमें कहा गया फॉर द पोर्शन beginning with the words and put up in and ending with the words as in the annexer, the words pre-packed and labeled shall be substituted। तो जहां पर वर्ड्स यूज किए जाते थे एंड पुट अप इन ए कंटेनर हैविंग या बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड, वहां पर अब वो वर्ड डिलीट कर दिए जाएंगे और वर्ड्स यूज किए जाएंगे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो इट मींस कि अब वो सर्टेन फूड आइटम्स जो नोटिफिकेशन नंबर 6 और नोटिफिकेशन नंबर 7 में कवर होंगी, उन पर जीएसटी की बात तभी होगी जब वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड होंगे। अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड नहीं होंगे तो जीएसटी की बात नहीं होगी। तो अर्लियर जो था कि एग्जम्प्टेड फूड आइटम्स और नील रेटेड फूड आइटम्स, अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर वो प्री पैक्ड है एंड लेबल्ड है तो 5% का जीएसटी लग जाएगा। अगर वो प्री पैक्ड और लेबल्ड नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब जो कॉन्सेप्ट था ब्रांडेड और अनब्रांडेड, उसको खत्म कर दिया गया है थ्रू दीज टू नोटिफिकेशंस।
इन दोनों ही नोटिफिकेशन में जितने भी फूड आइटम्स की बात की गई है, उन सभी फूड आइटम्स में आप देखेंगे कहा गया है कि जो वर्ड्स थे पुट अप इन ए कंटेनर बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड, वो अब डिलीट कर दिए गए हैं और उनकी जगह जो नए वर्ड्स इंसर्ट कर दिए गए हैं, दैट इज प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। सेम चीज आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू नोट जो एंट्री है वो इंसर्ट की गई, एंट्री नंबर 9A, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, प्री पैकेज्ड एंड लेबल। तो दैट मीन्स पहले जो कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क एग्जम्प्ट होती थी, अब वो कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क तभी एग्जम्प्ट होगी जब वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड ना हो। अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड होगी तो उस पर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 1 जो 5% की जीएसटी रेट है, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, इस शेड्यूल में ये नोट जो एंट्री है ये इंसर्ट कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे बदलाव इन नोटिफिकेशंस में किए गए हैं, एक एक आइटम को हम यहाँ पर स्पेसिफिकली डील नहीं कर पाएंगे। अब हमारे लिए जो समझना जरूरी है वो ये समझना जरूरी है कि प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड का मतलब क्या है। तो इसके लिए इन दोनों ही नोटिफिकेशंस के अंदर आप देखेंगे लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है और इन दोनों ही नोटिफिकेशन के अंदर वो एक्सप्लेनेशन सेम है, जहां पर कहा गया द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड मीन्स ए प्री पैकेज्ड कमोडिटी। और प्री पैकेज्ड कमोडिटी कौन सी? जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के सेक्शन 2 क्लोज एल के तहत जो डिफाइन की गई है। इट मींस कि प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड का मतलब यहां पर डिफाइन किया गया है, वही प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटी मानी जाएगी जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत फॉल करेगी। तो अगर मान लीजिए कोई पैकेजिंग जो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है लेकिन वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत नहीं आती है, तो इसका मतलब वो जो है जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ वही फूड आइटम्स जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है और प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें तो अब आप क्या करेंगे, फूड आइटम्स को चेक करेंगे कि क्या वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है या नहीं। अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड नहीं है तो वहां पर जीएसटी की बात नहीं है। उसके बाद आप फर्दर चेक करेंगे क्या वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और नॉट एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या करना होगा, फूड आइटम्स को पहले तो चेक करना होगा क्या वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है या नहीं। अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड नहीं है तो वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी। और अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है तो क्या वो एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है या फिर नॉट एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है। तो अगर वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी उस पर जीएसटी की बात नहीं। अब फर्दर हमें चेक करना होगा कि अगर वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है तो उस पर एक डिक्लेरेशन का होना भी जरूरी है। और वो डिक्लेरेशन कौन बताएगा? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट
2009। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही जीएसटी की बात होगी, क्योंकि यहां पर कहा गया द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड मीन्स ए प्री पैकेज्ड कमोडिटी as defined in section 2 clause L of Legal Metrology Act and is required to bear the declaration under the provision of Legal Metrology Act। और इसके साथ में क्या होना चाहिए, इस पर एक डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए। तो अगर वो डिक्लेरेशन होगी और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत यह प्री पैकेज्ड कमोडिटी होगी तो ही इस पर जीएसटी की बात होगी। तो अब बात आई कि फूड आइटम्स जिन पर प्री पैक्ड एंड लेबल्ड नहीं है, दैट मींस आप इनको कैसे सेल करते हैं, लूज क्वांटिटी आप सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, किराना शॉप पर देखा होगा, परचून की दुकान पर देखा होगा कि वहां पर 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी जब आप जाते हैं तो एक कंटेनर में से निकालकर आपको जो है एक पॉलिथीन के अंदर या फिर एक बैग के अंदर आपको वेट करके जो है आपको दी जाती है। तो वो जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से बाहर है। तो क्यों? क्योंकि वो प्री पैक्ड नहीं है, वो लूज है। जब आप बायर वहां पर लेने जाता है तब उसको वो क्वांटिटी जो उसको वेट करके उसको वो जो है फूड आइटम दी जाती है। तो वो क्या है, वो प्री पैक्ड नहीं है। जब वो प्री पैक्ड नहीं है तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे किराना शॉप पर, परचून की शॉप पर आप देखते हैं कि ऑलरेडी 5-5 किलोग्राम की कुछ पैकिंग पहले से ही करके रख दी जाती है। 2-2 किलोग्राम की जो पैकिंग है वो पहले से ही कर रख दी जाती है। तो ये जो पैकिंग है ये क्या है, प्री पैक्ड है। और अगर ये प्री पैक्ड है तो उस पर क्या एप्लीकेबल हो जाता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल हो जाता है। और जैसे ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल हो जाता है तो वहां पर जो है सर्टेन डिक्लेरेशन भी उन पैकेट्स पर देनी होती है। तो जैसे ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल हुआ प्लस डिक्लेरेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए, वहां पर जीएसटी की बात हो जाएगी। लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि 25 किलो से ज्यादा की क्वांटिटी जो है, 25 किलो से ज्यादा का कोई पैकेट, उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे में वो आपका नॉट एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत कवर हो जाएगा और वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ये सभी बातें हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि प्री पैक्ड एंड लेबल्ड का मतलब है प्री पैकेज्ड कमोडिटी। और प्री पैकेज्ड कमोडिटी जो है वो डिफाइन की गई लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक बार लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 सेक्शन 2 क्लोज एल में बताया गया कि प्री पैक्ड कमोडिटी का मतलब क्या है। प्री पैक्ड कमोडिटी मींस विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट, जहां पर आपको बायर के बारे में पता ही नहीं है कि उसको कौन खरीदने वाला है, इज प्लेस्ड इन ए पैकेज, जिसको एक पैकेज के तौर पर जो है तैयार कर दिया गया है, ऑफ वट एवर नेचर वेदर सील्ड और नॉट। तो पैकेज सील होगा तो भी और नहीं होगा तो भी क्या माना जाएगा, प्री पैक्ड कमोडिटी, सो दैट द प्रोडक्ट कंटेन्ड देयरिन हैज ए प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो इसका मतलब यहां पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, किसी भी कमोडिटी की पैकिंग कर देता है, उसको एक पैकेज बना देता है, वो पैकेज सील हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पैकेज ओपन पैकेज है या सील्ड पैकेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो पैकेज है वो प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी है, दैट मींस आपको पहले से ही 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो की जो क्वांटिटी है वो आपने ऑलरेडी डिटरमाइन की हुई है। और परचेजर जो है उस समय प्रेजेंट नहीं है,
परचेजर बाद में आता है, बायर बाद में आता है, आपसे कहता है जो है 5 केजी जो है शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, और आप क्या करते हैं, वो पैकेट उसे पकड़ा देते हैं, तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, प्री पैकेज्ड कमोडिटी। तो 3 कंडीशन यहां पर आपको चेक करनी है। प्री पैकेज कमोडिटी कौन सी होगी, जहां पर बायर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, क्वांटिटी प्री डिटरमाइंड है, और जो पैकेज है चाहे वो सील बंद हो या ना हो, तो वो क्या माना जाएगा, प्री पैकेज्ड कमोडिटी। और यह जो प्री पैकेज्ड कमोडिटी है, अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत इस पर कुछ डिक्लेरेशन देने की जरूरत है, तो वो डिक्लेरेशन जब दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, जीएसटी के दायरे में आ जाती है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि प्री पैक्ड कमोडिटी का होना तो जरूरी है ही, साथ में ये जो प्री पैक कमोडिटी होगी, ये जो है इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो कोई कमोडिटी मान लीजिए प्री पैक्ड है, लेकिन उस पर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो अब प्री पैक्ड के बाद बात आती है कि डिक्लेरेशन की जरूरत कब है। तो सेक्शन 18 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 हमें बताता है कि डिक्लेरेशन की जरूरत कब है। तो यहां पर कहा गया डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटीज, नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, import, distribute, deliver, offer, expose or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantity or number and bears their own such declaration and particulars in such manner as may be prescribed। तो यहां पर क्या कहा गया कि प्री पैक्ड कमोडिटी कोई भी व्यक्ति जब तक सेल नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति प्री पैक्ड कमोडिटी ना तो मैन्युफैक्चर कर सकता, ना सेल कर सकता, ना इंपोर्ट कर सकता, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, ना डिलीवर कर सकता, जब तक उस पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नंबर और डिक्लेरेशन ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है ये मैंडेटरी कर देता है कि जो भी प्री पैक्ड कमोडिटी होगी उस पर डिक्लेरेशन देनी ही होगी। अब एक सवाल यहां पर आता है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्यों बनाया गया है। देखिए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बेसिकली जो वेट और मेजरमेंट है किसी भी कमोडिटी की, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फूड आइटम्स पर जो पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग पर बैक साइड में काफी सारी डिटेल लिखी हुई होती है, जैसे कि उसका वेट कितना है, उसकी जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस कितनी है उस पैकेट की, उस पैकेट का उस फूड आइटम का मैन्युफैक्चरर कौन है, उस फूड आइटम को जो मार्केटिंग कर रहा है उस मार्केटिंग कंपनी का नाम क्या है। तो जो कंज्यूमर है उसके साथ कोई चीटिंग ना हो, इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है उस कमोडिटी की वेट और मेजरमेंट को जो है वो रेगुलेट करता है। ऐसा ना हो कि उस पैकेज के अंदर 400 ग्राम जो है क्वांटिटी हो, लेकिन उस सामने वाले कंज्यूमर को यह बताया जाए कि इसके अंदर 500 ग्राम क्वांटिटी है। तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, कंज्यूमर के साथ चीटिंग ना हो, उस फूड आइटम का सही वेट क्या है, सही क्वांटिटी क्या है, सही डायमेंशंस क्या है, उसको मैन्युफैक्चर करने वाला कौन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है, तो ये सभी डिटेल्स जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत मैंडेटरी है इसको मेंशन करना उस पैकेज पर। आपने देखा होगा कि जनरली ये कहा जाता है कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। तो ये प्रोविजन भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत जो है रेगुलेट किया गया है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत यह प्रोविजन डाला गया है कि कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारी फूड आइटम्स पर अगर वो एग ओरिएंटेड है, नॉनवेज है, उस पर रेड डॉट होता है, और
जो वेज है उस पर ग्रीन डॉट होता है। तो ये सभी डिटेल्स भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत ही रेगुलेट की जाती है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कमोडिटी प्री पैक्ड कमोडिटी है तो उस प्री पैक्ड कमोडिटी पर सर्टेन डिक्लेरेशंस आपको देनी होगी। तो डिक्लेरेशन भी हम एक बार देख लेते हैं कि वो डिक्लेरेशंस क्या है। डिक्लेरेशन से पहले एक बार हम यह देख लेते हैं कि कब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रूल 3 में बताया गया कि द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू ए पैकेज ऑफ कमोडिटीज containing quantity of more than 25 kg or more than 25 liter excluding cement and fertilizer sold in bags up to 50 kg। तो जहां पर 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की क्वांटिटी है वहां पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब यह एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता तो वहां पर डिक्लेरेशन की कोई बात नहीं होगी। और हमने देखा था जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए प्री पैक्ड कमोडिटी का होना जरूरी है प्लस उस पर डिक्लेरेशन का होना भी जरूरी है, और वो डिक्लेरेशन होनी चाहिए एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो इसका मतलब यह हो गया, मान लीजिए शुगर है, उसकी 30 केजी की पैकेजिंग है, 30 केजी का एक पैकेट है, तो उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको जो है प्री पैक्ड और लेबल्ड प्लस उस पर डिक्लेरेशन भी जो है दी जाती है। तो क्या उस पर जीएसटी की बात होगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वह जो प्री पैकेज्ड है, लेबल्ड है, डिक्लेरेशन उस पर दी गई है, वो एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट नहीं है। क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जो है 25 केजी या 25 लीटर से ज्यादा की पैकेजिंग पर एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो जो मैंने आपको इनिशियली कहा था कि अगर कोई कमोडिटी क्या है, प्री पैक्ड है, लेबल्ड है, लेकिन वो एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जो है प्री पैक्ड या लेबल्ड नहीं है, तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब 25 केजी या 25 लीटर से ज्यादा की जो भी पैकेजिंग होगी उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि अगर वो पैकेज्ड कमोडिटी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए या फिर इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर के लिए है तो भी उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट मींस अगर कोई कमोडिटी, अगर कोई पैकेज जो है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए है और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर के लिए है तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन है, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर क्यों कौन है, इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर दी गई है। Institutional consumer means the institutional consumer like transportation, airways, railways, hotels, hospitals, any other service institutions who buy packed commodities directly from the manufacturer for use by that institution। तो डायरेक्टली जब इंस्टीट्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरर से ये सब जो प्री पैक्ड कमोडिटी अगर परचेज करते हैं तो उस पर भी जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेम वे में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मींस द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हु बाय पैकेज्ड कमोडिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर यूज बाय दैट इंडस्ट्री। तो वो जो इंडस्ट्री अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कोई रॉ मटेरियल मान लीजिए प्री पैक्ड कमोडिटी जो है परचेज करते हैं तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी, अगर वो नोटिफिकेशन नंबर 6 और 7 के तहत जो आइटम्स बताई गई है उसमें फॉल करता है। तो यहां पर बेसिकली रूल 3 में बताया गया कि किन किस केसेस में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होगा, और जहां लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी। अगेन मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर सिर्फ उन्हीं फूड आइटम्स की बात की जा रही है जिनके अंदर अमेंडमेंट की गई है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 6, नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट
डेटेड 13th ऑफ जुलाई 2022। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जिन पर अलग अलग टैक्स रेट दी गई है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन ही फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 6 एंड 7 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 13th ऑफ जुलाई 2022 के तहत जो है चेंज की गई है, जिनके अंदर बदलाव किया गया है। अब हमने देखा था कि प्री पैक्ड कमोडिटी पर डिक्लेरेशन जरूरी है, और सेक्शन 18 कहता है कि वो डिक्लेरेशन जो है एज पर रूल्स जो है वो दी जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 हमें बताते हैं, रेगुलेशन फॉर प्री पैकेजिंग एंड सेल एटसेट्रा ऑफ कमोडिटीज इन पैक्ड फॉर्म। On and from the commencement of these rules, no person shall pre-pack or cause or permit to be pre-packed any commodity for sale, distribution, delivery, unless the package in which the commodity is pre-packed bear thereon a label is securely fixed thereto, such declaration as are required to be made under these rules। तो रूल 4 में भी वही बात की गई कि जब भी आप सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी कर रहे हैं किन्हीं प्री पैक्ड कमोडिटी की, तो उस पर डिक्लेरेशन का होना जरूरी है। और ये जो डिक्लेरेशन बताई गई रूल नंबर 6 के अंदर, क्या क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस उस पर होना चाहिए। और अगर जो पैकिंग की गई है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा नहीं की गई है, तो ऐसे में नेम ऑफ द पैकर, एड्रेस ऑफ द पैकर वो भी आपको देना होगा। और अगर यह जो पैकेज मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया है, तो ऐसे में नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर भी आपको मेंशन करना हो। सेकंड बताया गया द कॉमन और जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी। तो कॉमनली उस कमोडिटी को जिस नाम से जाना जाता है वो उस पैकेज पर आपको जो है मेंशन करनी होगी। और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट है उस एक पैकेज के अंदर, तो ऐसे में नेम एंड नंबर और क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल बी मेंशन्ड ऑन द पैकेज। तो उस पैकेज में एक से ज्यादा कमोडिटी है तो आपको सभी कमोडिटीज की जो है नेम और नंबर और कितनी क्वांटिटी उसके अंदर है उस कमोडिटी की वो आपको मेंशन करनी होगी। द नेट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मेजर्स of the commodity contained in the package, or where the commodity is packed or sold by the number of the commodity contained in the package। तो उस commodity की नेट क्वांटिटी कितनी है, उस commodity का स्टैंडर्ड वेट कितना है, स्टैंडर्ड डायमेंशंस कितनी है, और अगर नंबर की फॉर्म में वो कमोडिटी सेल की जाती है तो कितने नंबर ऑफ कमोडिटी जो है वो आपको उस पैकेज पर मेंशन करनी होगी। मंथ and year in which the commodity is manufactured or pre-packed or imported shall be mentioned। तो जिस भी महीने में, साल में आपने वो कमोडिटी मैन्युफैक्चर की, वो कमोडिटी पैक की, वो कमोडिटी इंपोर्ट की, वो आपको पैकेज पर मेंशन करना होगा। रिटेल सेल प्राइस ऑफ द पैकेज, जो रिटेल सेल प्राइस है वो आपको मेंशन करना होगा। साइज ऑफ द कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज आर रेलिवेंट, अगर साइज रेलिवेंट है तो ऐसे में उसकी डायमेंशंस जो है वो भी आपको उस पैकेज पर मेंशन करनी होगी। और अगर मान लीजिए डिफरेंट पीसेस की डिफरेंट डायमेंशंस है तो आपको सभी पीसेस की डायमेंशंस को मेंशन करना हो। इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में अगर और कोई मैटर भी स्पेसिफाइड है जो आपको डिक्लेयर करना है तो वो भी आप डिक्लेयर करेंगे। Every package shall bear the name, address, telephone number, email address if available of the person who can be or the office which can be contacted in case of consumer complaint। तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर कंप्लेंट करना चाहता है तो ऐसे में उसके लिए जो व्यक्ति उस कंप्लेंट को डील करेगा उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। It shall not be permissible to affix individual stickers on the package for altering or making declaration required under these rules। तो मान लीजिए कोई डिक्लेरेशन इन रूल्स के तहत दी जानी थी, उनको चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, छुपाने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर स्टिकर लगा देते हैं, तो वो अलाउड नहीं होगा। It shall be permissible to use sticker for altering any declaration other than the declaration required to be मेड अंडर दिस रूल्स।
तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत दी गई डिक्लेरेशन के अलावा और कोई डिक्लेरेशन अगर आप देना चाहते हैं स्टिगर्स के जरिए आप दे सकते हैं, लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की डिक्लेरेशंस को आप छुपा नहीं सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। Where a commodity consists a number of components and these components are packed in two or more units for sale as a single commodity। तो मान लीजिए एक सिंगल कमोडिटी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई और 3 पार्ट्स को अलग अलग पैकेज किया गया, तो ऐसे में कहा गया जो मेन पैकेज होगा उस मेन पैकेज पर आपको सभी डिक्लेरेशन जो है वो कैरी करनी होगी, मेंशन करनी होगी। The declaration required to be made under this sub-rule shall appear on the main package, and such package shall also carry information about the other accompanied packages, or such declaration may be given on individual packages। तो मेन पैकेज पर तो आपको देनी ही देनी है, उसके अलावा आप इंडिविजुअल पैकेज पर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। And intimation to that effect may be given on the main package and if the components are sold as a spare part। अगर मान लीजिए वो पैकेज जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, वो एज ए होल कमोडिटी नहीं है, तो ऐसे में आप उनको अलग अलग पार्ट अगर दिखा रहे हैं स्पेयर पार्ट के तौर पर, तो आपको सभी पैकेजेस पर डिक्लेरेशन देनी होगी। तो ये बेसिकली डिक्लेरेशंस बताई गई कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत क्या क्या डिक्लेरेशन जो है उन पैकेजेस पर होंगी। तो अगर मैं समराइज करता हूं इन सभी बातों को, तो पहली बात तो फूड आइटम्स जो नोटिफिकेशन नंबर 6 एंड 7 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 13th of July 2022 में कवर की गई है, और जहां पर भी प्री पैक्ड एंड लेबल्ड वर्ड यूज किया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको चेक करना होगा क्या वो कमोडिटी, क्या वो फूड आइटम प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है या नहीं। अगर वो प्री पैक्ड ही नहीं है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। अब बात आते हैं कि वो प्री पैक्ड है। अगर वो प्री पैक्ड है तो क्या वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैक्ड है या फिर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैक्ड नहीं है। तो अगर वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैक्ड नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 25 केजी 25 लीटर से ज्यादा की जो भी पैकेट्स होंगे उन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो ऐसे में वहां पर जीएसटी की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्री पैक्ड तो है लेकिन उन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब बात आई उन प्री पैक्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम्स की जिन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे में जितने भी प्री पैक्ड कमोडिटी होगी उसमें कहा गया कि उनके ऊपर एक डिक्लेरेशन आपको देनी होगी और उस डिक्लेरेशन पर सर्टेन इंफॉर्मेशन बताई गई वो आपको मेंशन करनी होगी। तो अगर ये एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 प्री पैक्ड है और डिक्लेरेशन उस पर जो है मैंडेटरी है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%। तो ये बेसिकली एक कंक्लूजन है लीगल मेट्रोलॉजी नोटिफिकेशन नंबर 6 एंड 7 का। तो अब जो भी आपके सवाल है वो सवाल आपके काफी हद तक आंसर हो चुके होंगे। जैसे कि अगर आप लूज फॉर्म में कोई भी फूड आइटम सेल करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 6, 7 में कवर होती है, उन पर जीएसटी की बात नहीं होती। अब एक सवाल लोगों के मन में यह भी आता है टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से कि वो क्या करेंगे कि जो फूड आइटम है उसको प्री पैक तो कर देंगे लेकिन उस पर कोई डिक्लेरेशन देंगे ही नहीं, क्योंकि जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, जब वो प्री पैक्ड होगा प्लस उस पर डिक्लेरेशन हो। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि हम उस पर डिक्लेरेशन देंगे ही नहीं, हम एक ट्रांसपेरेंट पैकेज बनाएंगे जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो क्या ऐसे में उस पर जीएसटी आ जाएगा। तो पहली बात, अगर आप ऐसा करते हैं तो एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 ऐसा करना अलाउड नहीं है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो यह एक नॉन कंप्लायंस होगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का। और एज वेल एज अगर आपने टैक्स चोरी के उद्देश्य से उसको लेबलिंग नहीं किया, उस पर डिक्लेरेशन नहीं दी, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फॉलो नहीं किया, तो आप पर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। रीजन बीइंग आपने जानबूझकर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को फॉलो नहीं किया जीएसटी की चोरी के लिए। तो ऐसे में जो लोग यह सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पैकेजेस बनाएंगे 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के, 20 किलोग्राम के,
और वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे या फिर उस पर कोई भी लेबलिंग नहीं करेंगे, उस पर कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का नॉन कंप्लायंस करेंगे। ऐसे में उन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए ये अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप लूज फॉर्म में कोई भी फूड आइटम जो नोटिफिकेशन नंबर 6, नोटिफिकेशन नंबर 7 में कवर होती है, उनको आप सेल करेंगे, जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर आप प्री पैक्ड कमोडिटी को सेल करेंगे तो ऐसे में आपको चेक करना होगा क्या उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऐसे में जीएसटी की बात नहीं होगी। रीजन भी उस पर जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत वो प्री पैक्ड नहीं है, प्लस उस पर डिक्लेरेशन नहीं है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल 25 केजी 25 लीटर से ज्यादा की जितनी भी पैकेट्स होंगे उन पर जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और वो पैकेट्स जो 25 केजी तक है, 25 लीटर तक है, उससे कम है, उन पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, उस पर डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक कंफ्यूजन यहाँ पर रह जाती है होलसेलर के लिए। होलसेलर को लेकर भी एक कंफ्यूजन है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना है।